हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि जहाँ पे हमारा लांझान मान चुका है उसके साथ शादी करने के लिए, तो चलिए उनकी शादी में मिलते हैं हम लोग। तो लांझान और विंग जो है चेयर पे बैठे हुए, वहाँ पे सामने प्रिस्ट रहता है। वो लांझान और विंग से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो क्या। तो वहाँ पे उन दोनों के जवाब को सुन के हाँ कहा जाता है। उसके बाद सिग्नेचर ली जाती है और उन दोनों के बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी आ चुका रहता है। और जो लांझान है वो दिल में बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है और विंग को बहुत ज़्यादा कोस रहा रहता है। और फिर लांझान कहता है अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, हम मिलने चलते हैं डैड से। तब विंग कहता हाँ ज़रूर जाएंगे, बट हमारी नाइट के बाद। तो लांझान क्या? तो विंग कहता मैं हम अपनी हनीमून को मनाएंगे उसके बाद जाएंगे। तो लांझान कहता बट। तो विंग कहता बेबी हनीमून के बाद पक्का, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग ने अपने रूम को यानी अपने बेडरूम को अच्छे से सजाया हुआ रहता है और लांझान को विंग ब्राइडल सैल में कैरी करते हुए उस रूम में लेके चला जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जो है लांझान को बेड पे बिठा देता है और लांझान कहता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। और लांझान जो बहुत ज़्यादा डर रहा रहता है और विंग जो उसके पास आता है और विंग कहता है बेबी तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ धीरे से करूँगा। बट विंग कहता है, लांझान कहता है क्या नहीं ये सब करना ज़रूरी है क्या। तो विंग कहता है ये सब करेंगे तभी तो हमारी शादी कंप्लीट होगी ना। तो ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है क्या। तो विंग कहता है तो बेबी तुम डरो मत, ऐसे कहता है। और विंग जो है लांझान के पास आ जाता है और लांझान के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो धीरे धीरे किस करा रहता है, बट हमारा लांझान जो है किस बैक नहीं करा रहता है, इसलिए विंग जो रफली किस करना स्टार्ट कर देता है और लांझान के लिप्स पे बाइट कर देता है। और विंग जो देखता है कि लांझान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए किसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद जो विंग कहता है लांझान बेबी तो मुझे किस नहीं करने वाले है। तब लांझान कहता क्या। तो विंग कहता है बेबी किस मी, ऐसे कहता है किस मी लांझान, ऐसे कहता है। लांझान कहता है मैं। तो विंग कहता है तुम किस करोगे। तो लांझान विंग के लिप्स की ओर देखता है और लांझान को विंग के लिप्स को धीरे धीरे वो सब करना स्टार्ट कर देता है और हमारा विंग जो है उस किस को डीप बनाना स्टार्ट कर देता है और लांझान के साथ वो किस करना स्टार्ट कर देता है। वो डीपली रफली लांझान को किस कर रहे जा रहा रहता है और लांझान जो लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करा रहता है और विंग उसे थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है और बाद में उसके नेक के पास आ जाता है और नेक को पूरी तरह से किस से भरना स्टार्ट कर देता है। और लांझान जो मौन किए जा रहा रहता है और लांझान के बॉडी में अलग से सेंसेशन उसे महसूस होती है उस दिन जैसी, जैसे विंग ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उस दिन जैसे हमारे लांझान को महसूस होता है। और लांझान कहता है ये सब क्या हो रहा है, मेरी बॉडी विंग के टच से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। ऐसे हमारा लांझान सोचने लगता है और विंग जो उसे कंटिन्यूसली किस किए जा रहा रहता है और लांझान के क्लोथ्स को निकाल रहा रहता है। और कुछ मिनटों के बाद हमारा लांझान जो है विंग के सामने पूरी तरह से नेकेड हो चुका था और लांझान जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा रहता है और विंग कहता है बेबी तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तुम मेरे सामने ऐसे ही रहोगे और मैं भी, क्योंकि हम दोनों मैरिड है तो कपल्स के बीच में ये नॉर्मल है। तो लांझान जो दूसरी ओर मुँह करता है और विंग जो है लांझान के बॉडी को यानी किस देना स्टार्ट कर देता है और लांझान जो मौन किए जा रहा रहता है और विंग जो है लांझान के लोअर बॉडी पार्ट को धीरे धीरे से मूव कर रहा रहता है यानी रब कर रहा रहता है और लांझान जो मौन किए जा रहा रहता है और लांझान को प्लेजर महसूस हो रहा रहता है। और फिर विंग जो है नीचे की ओर आ जाता है और लांझान के लोअर बॉडी पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे रब करना स्टार्ट कर देता है और लांझान जो है मौन कर रहा रहता है। लांझान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है और लांझान जो कह रहा रहता है वीगा प्लीज़ ऐसे कहे जा रहा रहता है। बट जब लांझान की एंडिंग यानी वो रिलीज़ होने वाला था तभी विंग रुक जाता है और विंग लांझान की ओर देखता है जहाँ पे लांझान उसे कन्फ्यूजन के कारण देख रहा रहता है। तब लांझान कहता है यानी लांझान कहता है वीगा प्लीज़ डू दिस। तब हमारा विंग कहता है नो बेबी नो, तुम अकेले रिलीज़ होना चाहते हो, तुम्हें क्या अपने हबी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, अपने हबी के साथ सेक्स नहीं करना है क्या तुम्हें, ऐसे कहता है। तब
लांझन पूरी तरह से रेड हो जाता है और फिर विंग जो है अपने पैंट को निकाल देता है और लांझन के बॉडी के अंदर अपने पार्ट को इंसर्ट कर देता है, जिसके कारण लांझन ज़ोर से चिल्लाता है और विंग जो है लांझन के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पे हमारा लांझन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हमारा विंग जो फोर्स के साथ कर रहा था ऊपर से, और लांझन जो है फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा था, इसके कारण लांझन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है। बट विंग का जो शैतान है उस पर हावी हो चुका था, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहा रहता है और लांझन की आंखों से आंसू निकल रहे रहते हैं, वो पूरी तरह से रेड रेड हो चुका रहता है। जैसे लांझन पूरी तरह से मेस ऐसे विंग के सामने पड़ा हुआ रहता है, बट विंग जो अपना काम करना कंटिन्यू करता है और जो है विंग जो है लांझन के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है और लांझन जो कब का रिलीज़ हो चुका रहता है और फिर विंग फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और लांझन जो मौन किए जा रहा रहता है। अब तो लांझन के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही रहती कि इतना ज़्यादा विंग फोर्स से उसके साथ कर रहा रहता है। लांझन का पूरी तरह से गला भी बैठ जाता है और विंग जो कंटिन्यूसली अपना काम किए जा रहा रहता है। और ऐसे ही उन दोनों के 2-3 राउंड होने के बाद जो है हमारा लांझन के अंदर ही हमारा विंग रिलीज़ हो जाता है। ऐसे ही 2-3 राउंड के बाद जो है हमारा विंग जो है लांझन की ओर देखता है, जहाँ पे लांझन पूरी तरह स्वेटी हो चुका था और लांझन बहुत ज़्यादा मेसी उसके बॉडी पे हमारे विंग के हिक्स के मार्क ये सब देख के हमारे लांझन को यानी हमारे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। फिर हमारा विंग लांझन को उठाता है और वॉशरूम में लेके चला जाता है, जहाँ पे उसे अच्छे से क्लीन करके वो फिर से बेड पे लाके उसे अच्छे से कवर करता है और उसी को हक करके वो सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांझन और विंग दोनों एक दूसरे को ही देख रहे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही आज लेट उठे थे और दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। और विंग लांझन से कहता है, बेबी गुड मॉर्निंग बेबी, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो लांझन जो है उसकी देखते और कहे, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग जो है लांझन के चेस्ट पे हाथ रखते कहता, सच में बेबी? और लांझन कहता है तो विंग कहता है, एक राउंड और हो जाए? तो लांझन कहता है, नो। तो विंग कहता है, क्या बेबी, तुम अपने हस्बैंड को खुश नहीं करना चाहते? तब लांझन कहता है, हम डैड से कब मिलने चलेंगे? तो विंग कहता है, ओह, मैं इतना रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम अपने डैड को यहाँ पे ला रहे हो? बेबी, जब अपना हस्बैंड इतने प्यार से बात करे तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे कहता है। तब लांझन कहता है, ठीक है। और फिर विंग जो है लांझन के बॉडी को किस करना स्टार्ट कर देता है और लांझन जो बॉडी उसकी रिएक्ट कर रही रहती है और विंग जो फिर से हमारे लांझन के साथ एक राउंड कर देता है। उसके बाद जो है विंग जो लांझन को वॉशरूम में लेके चला जाता है, जहाँ पे लांझन को क्लीन करता है। उसके बाद वो दोनों क्लीन होकर बाहर आते हैं। उसके बाद और विंग जो कहता है अपनी गार्ड से, यानी जो मेट्स थी उनको कहता है खाना लाने के लिए, वहाँ पे खाना लाया जाता है। खाना खाने के बाद फिर लांझन फिर से कहता है, डैड। तो विंग कहता है, ओके बेबी, आज हम चलने वाले हैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए, ऐसे कहता है। और फिर लांझन खुश हो जाता है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है और विंग उसकी स्माइल को देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मेरी बेबी की स्माइल कितनी ज़्यादा प्यारी है, सिर्फ मेरे लिए है। तो लांझन कहता है ऐसे कहता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे लांझन को हमारा विंग अपने साथ लेके जा रहा रहता है, जिसमें लांझन को पूरी तरह से यानी बहुत ज़्यादा गाड़ियों के साथ, बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड के साथ उसे हमें लांझन के घर के पास हमारे विंग कार रोकता है। उसके बाद लांझन को विंग लेके जाने स्टार्ट कर देता है और बहुत सारे बॉडीगार्ड भी जो वहाँ पे थे। फिर उस घर की डोरबेल को बजाया जाता है। फिर अंदर उसके डैड जो रो रहे रहते, बट उसकी मेड आती है, मेड डोर को ओपन करती है। तो वहाँ पे लांझन को देख के वो खुश हो जाती है, लांझन आप कहाँ पे थे? आपके डैड बहुत ज़्यादा आपके लिए कितना ज़्यादा चिंता कर रहे थे। और मेड ऐसे कहते थे। तो लांझन कहते, हाँ, मैं डैड कहाँ है? और लांझन जो जाने लगता है और उसके डैड जो रो रहे थे अपने बेटे को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब लांझन जो अपने डैड को हक करता है, डैड, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, डैड आई एम सॉरी, मैं आपको बता के नहीं गया, सॉरी डैड, मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए था, सॉरी डैड, ऐसे कहने लगता है। और उसके डैड कहते, बेबी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना बेबी? क्या हुआ है बेबी? ऐसे उसके डैड कहने लगते हैं और विंग ये सब देख रहा रहता है। तब विंग उसको देख रहा रहता है और लांझन के डैड को और लांझन को। और लांझन कहता है, डैड मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? बेबी तुम कहाँ थे? तो लांझन विंग की ओर देखते हैं। तब उसके डैड विंग को नोटिस करते हैं। तब
विंग कहता है हेलो, मैं विंग हूँ, लांधन का हस्बैंड, ऐसे कहता है। तो उसके डैड पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, कहते क्या हस्बैंड, लांधन ये क्या कह रहा है। तो लांधन कहता है ये यस डैड, ये मेरा हस्बैंड है। तो उसके डैड कहते क्या लांधन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, तुम कैसे शादी कर सकते हो, और तुम इसके साथ, ये कौन है। तब लांधन कहता है डैड ये विभूषण है, जो मेरे सीनियर थे कॉलेज में। तब लांधन ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हेलो, मैं विंग कॉरपोरेशन का CEO हूँ, और मैं लांधन का सीनियर भी था कॉलेज में, बट मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे कैसे शादी कर ली। तो आप अब मेरे ससुर हुए। तो हेलो डैड, ऐसे कहता है। तब लांधन के डैड कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है लांधन, चलो। तो उसके हमारा विंग कहता है तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, जो कुछ कहना है मेरे सामने कहो, और हमें जाना है ना भी लांधन, ऐसे कहते हैं। तो लांधन कहते हैं यस डैड। तो उसके डैड कहते हैं तुम कौन हो रोकने वाले, मैं अपने बेटे से कितना चाहे जितना बात कर सकता हूँ। तब विंग कहता है लांधन तुम अपने डैड को समझाओ। तो लांधन कहते डैड। तब विंग के पास हमारा लांधन रहता है। लांधन कहता है विंग प्लीज़ मुझे अपने डैड से बात करने दो, ऐसे कहता है। और फिर लांधन ऐसे कहता है तो विंग ओके कहता है। और फिर बाद में लांधन और उसके डैड एक रूम में जाके बात करते हैं, जहाँ पे बात करते टाइम हमारा लांधन रोते हुए उनको जो कुछ भी हुआ है उसके साथ सब कुछ बता देता है। और उसके डैड कहते हैं तुम इस शादी में खुश नहीं होंगे तो हम तुम्हें इस शादी से, चंगुल से छुटाने से हेल्प करेंगे। तो लांधन कहता है यस डैड, मुझे प्लीज़ मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये पूरी तरह से मेंटली उसकी ख़राब है, वो उसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कहता है। और फिर जो है उसके डैड कहते हैं ओके मैं इसके लिए कुछ रास्ता निकालूंगा, तुम ठीक रहना। तो ऐसे कहा जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांधन को उसके डैड उसे दरवाजे तक ड्रॉप कर रहे थे, और विंग एक स्माइल कर रहा रहता है और कहता है डैड आप कभी भी हमसे मिलने के लिए आ जा सकते हैं, बट सिर्फ एक बार आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद आप आपके बेटे से कभी भी मिल सकते हो, ऐसे कहता है। फिर विंग और लांधन यहाँ से घर आ जाते हैं। घर पे पहुँचने के बाद विंग कहता है तुमने अपने डैड से क्या बात की थी लांधन बेबी। तो लांधन कहते हैं कुछ नहीं। तो विंग कहता है ओके तुम बताना नहीं चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कहता है। और फिर जो है अब चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा लांधन जो है विंग को छोड़ के जाएगा। तो चलिए कैसे जाता है तो देखते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।